आज है 14 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। 2019 के बाद से देखा गया है कि जो ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता था उसमें कमी आई है, उनके नंबर्स में कमी आई है। ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा प्रोमलगेट किया जाता है सेंट्रल के केस में, स्टेट के केस में गवर्नर द्वारा। और इसके लिए आर्टिकल 123 और 213 है। 123 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकें, और 213 गवर्नर को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकें। और ऑर्डिनेंस तभी बनाया जाता है जब कोई भी एक सेशन जो एक हाउस जो है पार्लियामेंट का वो सेशन में नहीं है, तब बनाते हैं। उसके अलावा कई सारे और प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑर्डिनेंस से डील करते हैं, जैसे आर्टिकल 239 बी, आर्टिकल 13। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये 6 हफ्ते तक रह सकता है। जब पार्लियामेंट सेशन में होगी, ऑर्डिनेंस बनाने के बाद जब भी आएगी तो उसके 6 हफ्ते तक रहेगा। अगर उस 6 हफ्ते में इसको एक्ट बना के पास नहीं किया गया तो ये लैप्स कर जाएगा। ठीक है। और ये तब भी लैप्स कर जाता है जब प्रेसिडेंट जो है विड्रॉ कर लेते हैं ऑर्डिनेंस को। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है, इससे जो लॉ बनता है वो उतना ही कारगर होता है जितना पार्लियामेंट से बनाया गया लॉ होता है। नासा ने जेलीफिश गैलेक्सी JO206 के इमेजेस रिलीज किए हैं। ये इमेजेस हबल टेलीस्कोप ने लिया था। जेलीफिश गैलेक्सी JO206 जो है वो कंस्टलेशन एक्वेरियस में है। जेलीफिश गैलेक्सीज आमतौर पर वो जैसा जो एक मरीन एनिमल होता है जेलीफिश, उसी की तरह होती हैं। और इसके भी टेंटिकल्स जैसे निकले होते हैं, मतलब टेंटिकल्स इन द सेंस वो अरेंजमेंट होता है उन स्टार्स का। ठीक है। और वो दूर से देखने पे लगता है कि टेंटिकल्स हैं, इसलिए उनको वैसा नाम भी दिया गया है। फिर कोलेडर्न, ये वुंड हीलिंग मटेरियल है जिसको भी बनाया गया है, इंडिजिनियसली बनाया गया है। इसको इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर है उसने अप्रूव किया है इसको। ग्रेविटेशनल लेंसिंग को ऑब्जर्व किया गया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग तब होती है जब, जैसे मान लीजिए कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई गैलेक्सी क्लस्टर, और वहाँ से उसके पीछे से कोई लाइट आ रही है, तो जो लाइट होती है वो हल्का सा बेंड हो जाती है और मैग्नीफाइंग होता है। ये जो फिनोमेना होता है मैग्नीफाइंग होता है। तो जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा पास ऐसा लगता है कि पास आ गई हैं, वो थोड़ा पास से दिखती हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग सबसे पहली बार प्रिडिक्ट की गई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। इसमें इन्होंने बताया था कि जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है वो जो लाइट है उसको बेंड कर सकता है। ठीक है। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसमें इन्होंने बताया था कि स्पेस और टाइम जो है मिलके स्पेस टाइम बनाते हैं, एक तीसरा क्वांटिटी होता है। और ये जो स्पेस टाइम है, ये किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के जब इन्फ्लुएंस में आएगा तो वो बेंड हो जाएगा उसकी ग्रेविटी के फोर्स के कारण। ठीक है। तो यानी जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम का कर्वेचर के रूप में काम करेगा। और अगर कोई लाइट उस स्पेस टाइम से पास हो रही है तो वो भी बेंड करेगी, और बेंड होने के साथ साथ उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी दिखेगा हमें। सी लेट्यूस एक तरह का सीवीड है जो एल्गी के ही जीनस का है, और ये रॉकी शोर्स पर या ओशंस में भी, दोनों में भी पैदा हो सकता है, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकता है। और इसको सनलाइट चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के बूंदी जिले में। एक्चुअली ये एक तरह का पहले बफर एरिया था रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच में। इसको बाद में इसलिए टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वाइल्ड फायर्स या फॉरेस्ट फायर अनप्लान्ड, अनकंट्रोल, अनप्रिडिक्टेबल फायर होते हैं जो वेजिटेशन को जला देते हैं, मतलब नॉर्मली फॉरेस्ट में देखने को मिला है। और इसके कई सारे कारण हैं, जैसे नेचुरल में देखा जाए तो लाइटनिंग या हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी। मैन मेड में देखा जाए तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण, जैसे झूम कल्टीवेशन होता है तो इनको काटते हैं या जला देते हैं फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी विजन @2047 थीम के तहत एक मीटिंग कंडक्ट की। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन करना और इंडिया को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना। इसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर, वहाँ पर खासकर वहाँ पर जहाँ पर 7 नए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस आने वाले हैं, अभी बन रहे हैं, ऑपरेशन होंगे, तो उनके लिए बनाना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनी थी, अपने यहाँ पे एपेक्स बॉडी है और इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इस बॉडी को। ठीक है। ऐसे ही स्टेट में भी होती हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती हैं। अंजादीप और संशोधक 2 वॉरशिप्स हैं जिनको अभी लॉन्च किया गया कट्टापुल्ली चेन्नई में। और ये अंजादीप जो है ये थर्ड शिप है अरनाला क्लास शिप का, जो कि अभय क्लास को रिप्लेस करेंगी। अभय क्लास जो थी वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर करवटी थी, इनको रिप्लेस करेंगी ये अरनाला क्लास की। और संशोधक जैसा नाम ही है, वो रिसर्चर्स है। ठीक है। फोर्थ शिप है सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट का।
संकल्प प्रोग्राम, संकल्प मतलब है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये 2018 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत, और इसको वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस मिल रहा है, मतलब वर्ल्ड बैंक से लोन लेके इसको चलाया जा रहा है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब 3 एंटिटीज़ हैं इसमें। इसका उद्देश्य है कि जो गर्ल्स हैं 11 से 14 साल की, उनका एनरोलमेंट बढ़ाना और उनको रिटेन करना है स्कूल में। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम थी, 2017 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए कि वो अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ले रही हैं ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो पाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते ही मतलब जो 5,000 था शुरू में, उसको 3 भागों में दिया जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन करती हैं तो 1,000 मिल जाता है, उसके बाद 6वें महीने पे 2,000, फिर उसके बाद जब टीका लगवाते हैं बच्चों को तो 2,000। ठीक है, और उसके बाद 1,000 दिया जाता है जननी सुरक्षा योजना के तहत, मतलब टोटल 6,000 दिया जाता है। ये वही 5,000 का ब्रेकअप है। और इसमें ये भी कहा गया कि अगर मिस कैरेज या स्टिल बर्थ होता है तो भी उसमें भी बेनिफिट दिया जाएगा। फेम इंडिया स्कीम, फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका प्रमोशन, या जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उसमें जो रेट्रोफिटिंग करके उनको इलेक्ट्रिक से भी चलने में मदद करते हैं, ठीक है, उसका प्रमोशन। तो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक दोनों को ही प्रमोट करेगा ये। पहली स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, फेज़ 1 जो था। फेज़ 2 2019 में लॉन्च की गई थी 3 साल के लिए। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स 2023, इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो सोसाइटी है वो वुमेन के अगेंस्ट बायस है। इन्होंने बताया कि 10 में से 9 पुरुष जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट बायस हैं। और कुछ कंट्रीज इन्होंने साइट की जो जहाँ पे कोई बायस नहीं, जैसे जर्मनी, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट्स के जो पब्लिक यूटिलाइजेशन है फंड का, उसको ऑडिट करती हैं। अपने यहाँ जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हेल्प करती हैं और रिपोर्ट करती हैं कि कहाँ लैप हुआ है, कहाँ लैप्स हुआ है, या कहाँ मिसयूज़ हुआ है फंड का, ये सब ये रिपोर्ट करती हैं। इंटोसाई यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ये उन्हीं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसमें। और ये वो सारे स्टैंडर्ड्स और गुड गवर्नेंस के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसको सेट करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं, और वही फॉलो होता है फिर उनको ऑडिटिंग में। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का डाटा है। 2021 के एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हर दिन 8 बच्चे ट्रैफिक किए जाते थे, लेबर के लिए, बैगिंग के लिए या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इसमें मिसिंग चिल्ड्रन को इंक्लूड नहीं किया गया था, और ना ही वो उन केसेस को जो अनरिपोर्टेड हैं। कई सारे रीजंस होते हैं ट्रैफिकिंग के, जैसे सेक्स ट्रेड में इनका इस्तेमाल किया जाता है, या डोमेस्टिक लेबर में, या इकोनॉमिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, हंगर या लैक ऑफ वर्क, उनको काम करने की सुविधा नहीं है। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी वगैरह। और कोविड के बाद भी देखने को मिला कि ऐसे केसेस हुए हैं जब उनको ट्रैफिक किया गया। इंडिया में एक कंपोजिट लॉ नहीं है एंटी ट्रैफिकिंग के लिए, बल्कि कई सारे अलग अलग लॉज हैं जो इन इश्यूज से डील करते हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसको 2016 में अमेंड किया गया था, और इसमें बताया गया था कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं वो घर के काम में मदद कर सकते हैं। कोई घर से रिलेटेड बिजनेस होगा उसमें मदद कर सकते हैं, फील्ड में नहीं, और हजार्डस वर्किंग कंडीशन में भी नहीं। लेकिन 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको किसी भी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी चीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, और द बॉन्डेड लेबर सिस्टम 1976, Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, the Transplantation of Human Organ and Tissue Act 1994, the Protection of Children from Sexual Offences, जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं 2012, और क्रिमिनल लॉ एक्ट ये अमेंड किया गया था। आईपीसी का जो सेक्शन 370 है उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको इंक्लूड किया गया था। वो जो सेलिंग और बाइंग होती है किसी पर्सन की, उससे डील करता है। ठीक है, इसके अलावा अपने यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेटअप की गई थी 2007 में। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।